अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। इस साल आने वाले महीने अगस्त में पाकिस्तान को, मैं तो इसको नाम नहाद आज़ादी ही कहता हूँ, तो ये नाम नहाद आज़ादी मिले हुए 77 यानी 77 साल ईयर्स हो जाएंगे। इस वक्त ये मुल्क अवाम की आज़ादी के हकूक़ के लिहाज से किधर खड़ा है, इसके बारे में सब जानते हैं। आज़ादी का विजन रखने वाले इस बारे में मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश करते रहते हैं। ताहम मुकर्रमी आसिफ ज़मान साहब ने भी सोशल मीडिया पर चलने वाले एक प्रोग्राम में इस बारे में एक तज्ज़िया पेश किया है। इनकी इस बात से इख्तलाफ हो सकता है कि अवामुन्नास में उभरने वाली लीडरशिप इस मुल्क में अवामी आज़ादी दिला सकती है। खाते पीते घराने के लीडर भी अगर बानी पाकिस्तान के हुक्मरानी के असूलों पर अमल करते तो ये मुमकिन हो सकता था। बहरहाल आसिफ ज़मान साहब ने एक नुक्ता नज़र पेश किया है जो दिलचस्प है। इनके शुक्रिया के साथ आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश की जा रही है। अपनी राय भी ज़रूर दें कि आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ अवामुन्नास की तरफ से उभरने वाली लीडरशिप ही इस मुल्क के मसाइल का हल कर सकती है। तो लीजिए वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के वालिद ने बेटे को शाही खानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट ज़हनियत रखते थे। वो सियासत में आकर मुआशरे में मुसावात पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझाया मगर जब ना माने तो उन्होंने एक दिन जवाहरलाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सिगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दिए और उनकी जगह खद्दर के 2 पाजामे और 2 कुर्ते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहरलाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया गया। फर्श पर खुरदरी दरी और मोटी चादर बिछा दी और खानसामा को हुक्म दे दिया कि तुम कल से साहिबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो और बेटे का जेब खर्च भी बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में टॉल्स्टॉय का नॉवेल वॉर एंड पीस पढ़ रहे थे। बेटे ने पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल ने किताब से नजरें उठाई और नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूंगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहिबजादे तुमने जो रास्ता चुना है इसमें जेल, भूख और खारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं तुम आज ही से इन तमाम मुश्किलों की आदत डाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये सोच समझ कर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी बनना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे, चुनाचे तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है और तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक गरीबों जैसा पहना और खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसी लीडरशिप का फुकदान है। पाकिस्तान में लीडरों का ताल्लुक उमूमन ऐसे घरानों से है जो मुल्की खजाना लूटने के बाद या ज़कात खैरात के पैसों पर अय्याशी करने के बाद हुकूमत करना चाहते हैं। हम डर्टी पॉलिटिक्स के एक खौफनाक जाहड़ में गाते खा रहे हैं। मुल्क की सब बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें जरूर करती हैं, लेकिन इनके लीडर्स का लाइफ स्टाइल और इनकी शख्सियत इनकी बातों से मैच नहीं करती। हजारों कनाल के बंगलों और फार्म हाउसेज में रहने वाले, कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मुराद और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरूने मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज और हेलीकॉप्टर को मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वजीर आजम एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा बनाना है तो गरीब आवाम से बनाएं जो आम शहरियों की तरह छोटे घर में रहे। ईरानी सदर अहमदी नयाद की तरह 2 दफा सदर रहने के बाद तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की नौकरी करे। बराक ओबामा की तरह सदारत से फारिग होकर किराए का मकान ढूंढता फिरे। पाकिस्तान और बिलखुसूस गुलामाना जहनियत वालों से यह तवक्को अबस है। हमारी किस्मत में लीडर नहीं कारोबारी हैं।
ہمیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم انگریزوں کے غلامی سے نکل کر اپنوں کے غلامی میں آ گئے ہیں۔ کہنے کو تو ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں، لیکن ہم کسی طور بھی آزاد نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملکی حالات تبدیلی سرکار کے بعد تجربہ کار حکومت سے بھی نہیں سنبھالے گئے۔ ڈالر، مہنگائی، ادویات، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی سب سے بڑی بلندی تک پہنچ گئی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دہاڑی دار اپنی کمائی سے 282 روپے لیٹر پیٹرول خرید رہا ہے تو ماہانہ لاکھوں روپے قومی خزانے سے لینے والے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، افسران، ججز اور بیوروکریٹس کو مفت پیٹرول ملنا بند ہونا چاہیے۔ اگر معیشت کو بہتر بنانا ہے اور IMF سے چھٹکارا پانا ہے تو اس اشرافیہ کو ملنے والی سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا۔